नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया। हमारे कार्यक्रम का नाम ही है पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि अगर हम निरोगी रहेंगे तो हम जीवन में सुखी रहेंगे, और अगर हमें सुखी रहना है तो हमारा निरोगी होना बेहद आवश्यक है। और किस तरह से आप निरोगी हो सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपको किस तरह की अपनी जीवन शैली रखनी है, किस तरह का आपका जीवन होना चाहिए, खान पान आहार आपका किस तरह का होना चाहिए ताकि आप जीवन में स्वस्थ रह सके, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिवार पिछले 300 वर्षों से हमारे देश की, हमारे समाज की आयुर्वेद के माध्यम से सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, लोगों को निरोगी कर रहा है, रोगों से मुक्त कर रहा है। पिछले 15 वर्षों से हकीम साहब संतों की सेवा करते आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से और मुफ्त सेवा कर रहे हैं, ताकि जो हमारे साधु संत हैं वो भी ठीक रह सकें। क्योंकि इनका मानना है कि कपड़ा तो मिल जाता है, खाना तो मिल जाता है, नहीं मिलती है तो दवाई नहीं मिलती है, इलाज नहीं मिलता है। इसलिए हकीम नानक चंद जी पिछले 15 वर्षों से संतों की सेवा करते हैं। हर महीने की 25 तारीख को मथुरा गोवर्धन जाकर संतों की सेवा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हकीम साहब नानक चंद जी का। हकीम साहब, बहुत स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद ज्योति जी, आपका बहुत धन्यवाद। हकीम साहब जी, आपके बारे में जितना ही बोला जाए वो कम होगा, क्योंकि अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य हर व्यक्ति कर रहा है। हर व्यक्ति लगा है पैसे कमाने में, हर व्यक्ति लगा है अपने परिवार को सुखी बनाने में। लेकिन पिछले 15 सालों से लोगों के पास एक पल का वक्त नहीं होता है, या इतने व्यस्त होते हैं कि समय नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन पिछले 15 सालों से आपके जीवन का एक लक्ष्य है कि हर 25 तारीख को आपने जाना है, संतों की सेवा करनी है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम नहीं समय निकाल पाते हैं। आज के समय की अगर बात करें, आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, हम नहीं समय निकाल पाते हैं। और वो 25 तारीख तो आपके जीवन में ऐसी तारीख है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन वो तारीख नहीं भूलेंगे, संतों की सेवा नहीं भूलेंगे। कहाँ से ये प्रेरणा मिली? क्यों आपके मन में ये भाव आया कि संतों की सेवा करनी है, वो भी निःशुल्क सेवा करनी है, और आयुर्वेद के माध्यम से उनको रोगों से मुक्त करना है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि 3 लोग सुप्रीमो हैं। 3 लोग सुप्रीमो हैं इस सृष्टि में। अगर ये 3 लोग अपने जीवन में हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। 3 लोग कौन से हैं? एक ये सृष्टि है जो हम देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, इसके लिए राजा बहुत अच्छा होना चाहिए। एक सृष्टि है हमारे शरीर की सृष्टि, इसके लिए वैद्य होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी सृष्टि है लौकिक, परलौकिक और अलौकिक। इसमें संत का सानिध्य, गुरुदेव का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक ज़रूरत है। मैं आज दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके जीवन में संत नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, ज़ाया है, वो कहीं का नहीं है। अगर जिसके जीवन में संत है तो उसको खाली अध्यात्म नहीं, जीने की शैली, खाने से लेके जीने तक, मरने तक का जीवन कैसे जीना है और जीने के बाद जाने की तैयारी कैसे करनी है, ये कि संत का जीवन ही उसको बता सकता है, समझा सकता है। अगर जीना दर्शकों ज़रूरी है तो जाना भी ज़रूरी है। और जिसने जीते जी अपने जाने की तैयारी नहीं करी तो वो अगले जन्म में नहीं, कई जन्मों तक वो दुखी होगा। तो अगर आपको इस कल युग में अपनी इस ज़िंदगी को अगर कहीं लगाना है तो वो संत सेवा में लगाएं। सतयुग था, तपस्या का दौर था, ऐसे आगे 2 युग और आए हमारे, और तीसरा आज चौथा युग चल रहा है कल युग। तो कल युग में प्रभावी है कल युग केवल नामधारा। तो संतों की सेवा और नाम जप, ये 2 चीज़ें आपको अपने जीवन से, इस जीवन की कीमत को कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। तो ज्योति जी, मेरे गुरुदेव जो है, मेरे गुरुदेव स्वामी करुणदास जी महाराज, उन्होंने मेरे को जीना सिखाया है और उन्होंने मेरे को प्रेरित किया है कि तुम ऐसा कार्य करते हो जो इस सृष्टि में बहुत कम लोगों के किस्मत में होता है। तो मेरे पास आयुर्वेदा था, और संत आयुर्वेद के बिना कोई औषधि ग्रहण नहीं करते। तो मेरा अभाग्य है कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों में गया, उन्होंने मेरे को ये सेवा बख्शिश की, और आज इस सेवा के कारण से मेरी जीवन, मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार, मेरे जन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र सारे इससे बहुत लाभ ले रहे हैं। और अपने जीवन को मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन को इस कारा बार बार जन्मना, मैं गुरुदेव हमारे कहते हैं सबसे बड़ा रोग जो है वो भाव रोग है, जन्मना
और मरना, रोग तो शरीर के आते रहते हैं, लेकिन जन्मना और मरना जो है ये सबसे बड़ा रोग है, भव रोग है। अगर इस रोग से बचना चाहते हो तो आपको संतों के चरणों में और संतों के सानिध्य में रह के जीवन व्यतीत करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हैं, जीवन को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, एक अच्छी और एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो संतों का सानिध्य होना, संतों का आशीर्वाद होना बेहद ज़रूरी होता है। आगे हम इस हमारे आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं ताकि उनके जीवन की जो समस्या है, जो रोग हैं, वो दूर हो सकें। तो चलिए सबसे पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हर्ष जी। जी हर्ष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं ये हरियाणा के एक मतलब क्षेत्र जगाधरी से बात कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र से बात कर रहे हैं आप? जी 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 बताएं हर्ष जी, क्या समस्या है? जी समस्या ऐसी है, जैसे मैं कोई काम करने बैठता हूँ वर्क लैपटॉप पे, तो जी मेरा मन नहीं लगता, मतलब सिर दर्द होने लग जाता है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है बहुत। अगर आप लैपटॉप वगैरह पर काम करने बैठते हैं या फिर किसी भी कार्य को करते हैं तो आपका मन नहीं लगता है काम में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी, क्या कारण हो सकता है? हर्ष जी, आप अपने जीवन को, अपनी शैली को बदलें। आलस्य जो है, आलस जो है वो दर्शा रहा है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, या हम मन के द्वारा थोड़ा ऐसे स्ट्रेस में हैं जो कि हम उसका सुख नहीं ले पा रहे। तो दो कारण हो सकते हैं आपके। अगर आपका मन नहीं लगता या आपको वहाँ जो काम करने में समस्याएं आ रही हैं, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आप सुबह उठ के सैर करें। अपने जब हम सैर करते हैं तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेट, जो बॉडी को अधिक मात्रा में ब्लड मिलता है, चलने से हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। जब हार्ट बीट बढ़ती है तो हम दौड़ते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती है, और इसके बढ़ने से हमारी बॉडी को ब्लड का फ्लो, ब्लड ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और उससे हमारी बॉडी की कमज़ोरी दूर होती है और आपको आलस नहीं आएगा। फिर भी अगर इसके बाद आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये कुछ इंटरनल भी रोग होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी वीक होती है, उसके लिए आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, या हमारे टीम के साथ, आप हमारे डॉक्टर्स के साथ बात करके समाधान ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या ऐसी बनती है तो आप मेरे से संपर्क मिल सकते हैं और आपका समाधान बखूबी हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्या है तो समाधान भी है। समाधान को किस तरह से करना है आप पर निर्भर करता है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय के बारे में बात करेंगे। हकीम साहब जी, अगर बात की जाए आहार की जी, तो खाना पीना बेहद ज़रूरी होता है। मुझे खाने का बहुत शौक़ है और मैं कुछ भी अच्छा देखती हूँ, चाहे वो दाल चावल हो, छोले भटूरे हो, राजमा चावल हो, मतलब मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो खाने का बहुत महत्व है और खाना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसे में हमारा आहार कैसा हो ताकि हम स्वस्थ रह सकें, इसके बारे में जानना चाहूँगी। पहले तो आप शब्द ये ऐसा ले रही हैं, खाना। जी, पहले तो आपका शब्द ये ऐसा है, खाना। खाना खाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको पीना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ जीना है तो खाना नहीं चाहिए, खाने को इतना चबाएं कि वो पानी बन जाए और फिर उसको पिएं, तो फिर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, आहार सीज़न के हिसाब से होना चाहिए। आहार मौसम के हिसाब से या हमारी बॉडी के अनुकूल होना चाहिए, जो हमें नुकसान न दे। आहार ठंडा लेना है या गर्म लेना है, इसके लिए भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। आहार में जैसे कि फाइबर युक्त ज़्यादा चीज़ें लेनी चाहिए, या जैसे हमारी वीकनेस है, ब्लड की कमज़ोरी है, उसमें ब्लड की रंगत को देखें। ब्लड जैसे हमारा आहार में अनार को अगर देखें तो अनार के जो रस की शक्ल है हमारे ब्लड से मिलती है, तो ब्लड की रंगत अनार की रंगत से मिलती है। तो आहार की मैं कुछ युक्तियाँ बता रहा हूँ कि हमें कैसे लेना चाहिए। अगर हमारे में ब्लड की कमी है तो हम कौन सा आहार लेंगे, तो सोचना नहीं है, रेड चीज़ें आप सेवन करनी शुरू कर दें तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आपकी ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आहार कैसा लें,
तो आहार की शक्ल आप अगर सौंठ को देखें तो सौंठ गांठों की तरह है, वो दर्शाती है हमारे जोड़ों की तरह है। हल्दी का भी डिज़ाइन रंगत जो उसकी वो है जोड़ों की तरह है। तो हम हल्दी और सौंठ का जब सेवन करेंगे तो हमारे जोड़ों में सुख देगी। इस तरह हमारे अगर हार्ट में दिक्कत है तो हार्ट से मिलती जुलती चीज़ें खाएं आहार की। तो अगर सेब को देखें उसकी शक्ल जो है बिल्कुल हार्ट की तरह है, उसको लेने से हमारे हार्ट में शक्ति और बल आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप रोंगी बीन्स को देखें तो उसकी शक्ल जो है बिल्कुल किडनी की डिक्टो है। आप किडनी को देखें और बीन्स को देखें, बिल्कुल आकार एक जैसा है, तो उसका सलाद भी ले सकते हैं, सब्ज़ी भी ले सकते हैं। तो ऐसे पूरी बॉडी से मिलती जुलती हमारी जो ईश्वर ने प्रकृति में जो आहार बनाए हैं वो हमारी बॉडी के अनुकूल हैं। लेकिन हमें कैसा लेना चाहिए, किस सीज़न में क्या खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए, इसकी जानकारी आपको बहुत होनी चाहिए। अगर ये भी जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आप 100% रोगों में ग्रस्त हो जाएंगे। तो आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आहार सुबह कौन सा लेना चाहिए, दोपहर को कौन सा, रात को कौन सा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। क्योंकि हकीम साहब जी मैंने देखा है, हम जैसे बचपन की अगर बात करें या फिर आज भी अगर हम बात करें तो अगर मैं रात को दही खा रही हूँ तो मुझे मम्मी डांट देती है, दही खा रही है, क्यों खा रही है, इस टाइम दही नहीं खाते, दही सुबह खाया कर या ऑफिस में जाकर खाया कर। तो दही अगर हम रात को खाएं तो किस तरह से हमारे लिए ठीक नहीं होता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी ज़रूर। ये मेरे को एक वाक़या याद आ रहा है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे सुबह मिले दही तो सोना बेच के खा। अगर आपको सुबह दही मिलता है तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपने कुंडल बेच के भी दही खाओ। सुबह मिले दही तो सोना बेच के खा, सुबह मिले सोना दही के साथ तो मत खा। तो रात को दही का सेवन करने से हमारे स्किन में कई तरह के डिजीज़ और हमारी बॉडी में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह रात को दही लेना अपराध है, गलत है, निषेध है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों खान पान का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। खान पान का ख्याल रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, और स्वस्थ रहना है तो हमारे आहार का स्वस्थ होना, हमारे आहार का सही होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, और जो भी सवाल है या जो भी परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हकीम साहब से बात कर पा सकते हैं। हकीम साहब जी, अगर बात कर रहे हैं आहार की, अगर बात कर रहे हैं खाने पीने की, तो अलग अलग बीमारियां हैं, उनके अलग अलग इलाज हैं और उनके अलग अलग आहार भी हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें हम डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आती है वो अकेले नहीं आती है, अपने साथ पूरा रोगों का समूह लेकर आती है। हार्ट की बीमारी आपको हो जाएगी, डायबिटीज़ के साथ आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हमें डायबिटीज़ की समस्या है तो हम डायबिटीज़ को कैसे पहचानें, हम खाने का किस तरह से ख्याल रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये जानना चाहूँगी मैं आपसे। जी ज्योति जी, ये जो डायबिटीज़ है, मधुमेह जो रोग है, ये बहुत जन्मों जन्मांतरों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी का जीवन है। ये रोग बने हैं तो हमारे शायद जीवन में आएंगे और तो कहीं नहीं जाएंगे। बट हम इससे बचें कैसे? तो आज एक मैं बहुत बड़ी बात आज दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मधुमेह का और हार्ट का एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, वो किस कारण से बढ़ रहा है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो थिक हो गया है, और थिक होने से जब ब्लड थिक होगा तो हमारी बॉडी की इंसुलिन भी अपने अपने सिस्टम में इस बॉडी पे ग्रोथ नहीं कर पाएगी, नहीं जा पाएगी, जिसके कारण से ये दो रोग एक रोग में चलते हैं, हार्ट का रोग भी और इसका मधुमेह का रोग भी। तो हमें क्या करना है? सुबह सैर करनी है। अब सुबह सैर करने में क्या होता है, मधुमेह भी कम होती है, शुगर भी घटती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घटता है। HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी हमें सैर से मिलता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो कम होता है वो भी सैर से होता है। तो हमें दोनों कारणों में सैर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते तो आप ये समझो कि आप इनको निमंत्रण दे रहे हैं इन रोगों को, हार्ट को भी और शुगर को भी। तो अगर आप पहला इसमें सैर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आहार की करें तो एक हम लोगों ने मीठा खाना ही छोड़ दिया है शुगर में। तो शुगर में मीठा खाना छोड़ना नहीं है, मीठे खाने की युक्ति बदलनी है। अगर हम डर जाएं कि मीठा नहीं खाना तो बॉडी में मीठे की कमी तो आएगी बॉडी के अंदर,
तो क्या करेंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो मीठा फ्रूट के द्वारा, फ्रूट्स ज़रूर खाओ आप, जो खट्टा मीठा फ्रूट है वो हम ले सकते हैं, वो शुगर में नुकसान नहीं करता। तीसरी एक और बात बताता हूँ कि शुगर के लक्षण जानो। अगर हम मीटर रीडिंग पे जाते हैं तो आप मीटर रीडिंग 3-4 जगह करा लो, उसमें अलग अलग उसका जो रिजल्ट आता है, तो हम किसको मानेंगे, कौन सा, जिसने बताया कि 160 है और किसने बताया 260 है, तो आप किसको मानेंगे कि 160 वाला ठीक है या 260 वाला ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई लक्षण होता है। जैसे आपको शुगर हो गई है तो शुगर में लक्षण है वेट रिड्यूस होने लगता है, बार बार प्यास लगने लगती है, या हमारी बॉडी की रंगत येलोश आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कमज़ोरी दर्शने लगती है, अपने आप को दिखने लगती है कि मेरी बॉडी कमज़ोर हो रही है, मनोबल गिरता है। तो ये कारण जितने भी हैं ये मधुमेह के हैं। तो मधुमेह में पहले लक्षण ज़रूर हैं। कई लोग ऐसे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल ठीक है, और उनको ना भूख बार बार लगती है, ना उनको बार बार यूरिन आता है, ना उनका वेट रिड्यूस हो रहा है, रंगत भी बिल्कुल ठीक है। तो ये लक्षण मधुमेह के नहीं है। थोड़ी जांच में आप ध्यान रखें, जांच कराते समय आप ध्यान दें 2-3 जगह कराएं, क्योंकि जांच भी गलत हो सकती है। मीटर रीडिंग को अपने हाथ की बात नहीं है, मीटर रीडिंग भी गलत हो सकती है, कंप्यूटर्स ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को, अगर ये लक्षण ठीक है, आपकी बॉडी दिखने में ठीक है, बॉडी की कमज़ोरी नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मेडिसिन बहुत सारी हैं आजकल। अपने घर में आप मधुमेह के लिए जामुन का पाउडर बना लें। जामुन का बीज जो आता है, जामुन की जो गुठली होती है, गर्मियों में जामुन खाएं, बाकी गुठली सुखाएं और सर्दियों में उसका पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। उसके साथ गुड़ मार बूटी है, उसका पाउडर भी अगर आधा चम्मच साथ ले लेते हैं, और एक और साथ जैसे निमोली है उसका भी आधा चम्मच आप ले सकती हैं। ये तीनों युक्ति से भी आप युक्त करके एक साथ मिला के भी एक चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। इससे आप इस आहार से भी आप बच सकते हैं। लेकिन अब मीठा खाना है, कैसे शक्कर खा सकते हैं जी, मिश्री खा सकते हैं, क्योंकि आपने चीनी नहीं खानी। चीनी जो है, कहा गया है कच्चा नमक और पक्की चीनी कभी नहीं खानी चाहिए। कच्चा नमक कौन सा होता है, जो समुद्री नमक है वो कच्चा होता है। तो हमें कौन सा नमक लेना चाहिए, सेंधा नमक लेना चाहिए। सेंधा नमक और मिश्री या शक्कर का सेवन आप लोग करें, तो इससे आपके इसके सिस्टम से आपकी बॉडी कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि मीठा बहुत ज़रूरी है। बाकी रही बात उपचार की, तो कंसल्ट करें आयुर्वेदाचार्य से, जाके मेरे साथ संपर्क करें। मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये समय थोड़ा है और मैं आपको पूरी जानकारी, क्योंकि आपकी बॉडी मेरे को दिखने में कैसी लगती है, आपकी बॉडी का आकार कैसा है, आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, तो उसको देखने के बाद मैं निर्णय कर पाऊंगा कि आपको कौन सी औषधि देनी है, उससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। हकीम साहब, अभी इनका कॉल आया तो दिमाग में एकदम से ये सवाल आया कि कई जो दर्शक होते हैं हमें कॉल करते हैं, या हम कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं कि हम कई वर्षों से दवाइयां ले रहे हैं लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जब उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आयुर्वेद की तरफ बढ़ो, तो उनके मन में एक ही सवाल होता है कि हम अगर एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक की दवाई लेंगे तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? ज्योति जी, आप घर में जो खाना खाती हैं वो आयुर्वेदिक ही है जी, उसमें जो मिसालें आप स्वाद लेती हैं वो भी आयुर्वेदिक है। तो कभी भी अच्छा व्यक्ति कभी नुकसान नहीं देता, और आयुर्वेदिक तो नुकसान दे ही नहीं सकती। एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक, एक और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी बॉडी का शुगर लेवल या कैल्शियम लेवल डाउन हो गया है, तो कैल्शियम लेवल जब डाउन हो गया तो हम कैल्शियम की टैबलेट लगा लेते हैं। आप सारी ज़िंदगी टैबलेट खाते रहें, अननेसेसरी आपकी कैल्शियम घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन आपकी बॉडी कभी जनरेट नहीं करेगी। क्यों? जिसको पका पकाया मिल जाए वो काम करना पसंद नहीं करता। तो हमारी बॉडी भी ऐसी है, अगर उसको बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर देंगे, बाहर से टैबलेट्स देनी शुरू कर देंगे, या किसी भी रोग में जैसे एसिडिटी है तो एसिडिटी की टैबलेट खा के हम एसिडिटी को अगर दबा देते हैं, तो ये मत समझें कि एसिडिटी कहीं चली गई है, वो आपके पेट के अंदर ही है। उसने आपका सिर्फ मैसेज सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है। जैसे घुटने में दर्द हो तो हम टैबलेट्स ले लेते हैं, टैबलेट्स लेने के एक आधा घंटा 2-4 घंटे आपको रिलीव रहता है, लेकिन ये घुटने का दर्द कहीं गया नहीं है, वो आपके घुटने के अंदर ही है। तो एलोपैथिक सिर्फ आपको रिलैक्सेशन दे सकती है, ठीक है, और पैथियाँ भी जैसे हमारी होम्योपैथी है और सारी पैथियाँ अच्छी हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है वो आपको रोग मुक्त कर सकता है। सभी पैथियाँ इसको चला सकती हैं, लेकिन आयुर्वेद आपको रोग मुक्त कर सकता है। तो दोनों को, अगर आपको ज़्यादा समस्या हो तो एलोपैथी को साथ चला के आयुर्वेद का सेवन कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं।
जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई खाकर आप निरोगी हो जाएं, आपके जो रोग हैं उनसे मुक्त हो जाएं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। पिछले कई समय से आप एलोपैथी की दवाई ले रहे थे, लेकिन अब आप आयुर्वेदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं। मन में जो भी सवाल है, जो भी दुविधा है, तमाम समस्याओं का समाधान, तमाम सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जो है, वो बहुत सारे दर्शक हैं जो उनके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि मुझे ये सवाल पूछना था, लेकिन कैसे पूछूं, कॉल नहीं लग पा रहा है या बात नहीं कर पा रहे, कोई भी कारण हो सकता है। कब्ज बहुत बड़ी समस्या है। कब्जी के कारण हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, लेकिन अगर वो समस्या बनी हुई है तो चिड़चिड़ा सापन रहता है, अजीब सा बिहेवियर हो जाता है। तो कब्ज की समस्या में अगर किसी को हो जाती है, कुछ भी खाने से कब्ज हो जाती है, तो किस तरह का आहार लिया जाए, ये जानना चाहूँगी मैं आपसे। आहार के पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कब्ज से परेशान ना हो। एक मेरे को वाक़या याद आ रहा है, नींद सताए सताए तब सो, भूख सताए सताए तब खो, और लेटरीन भगाए भगाए तब जाओ। और हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाना हो थोड़ा फ्रेश हो ले। आदत हमने गलत डाली है, कब्ज ने नहीं। कब्ज परेशान नहीं करती। अगर आप किस्तों में लेना चाहते हो तो बार बार जाओ, उसकी आदत भी ऐसे बन जाएगी। ये बीमारी नहीं है, बीमार बन गए हम लोग अपने गलतियों के कारण से। कभी भी आप बड़ी आंत को लम्बस नहीं, टाइम लंबा नहीं बैठना चाहिए। मैं एक बार कहीं स्पीच दे रहा था, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि लैट्रिन में कितना टाइम लगना चाहिए, तो मैंने कहा था जितनी देर में गाय गोबर करती है उतना टाइम लगना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई अखबार लेके जाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई क्या क्या। तो कब्ज जो है वो रोग नहीं है, रोग बना लेते हैं हम लोग। क्यों? या तो आहार गलत होता है, या हमारा टाइम गलत होता है, या हमारी क्रियाएं गलत होती हैं। तो आयुर्वेद में सुबह उठ के पानी पीना ये कब्ज को ख़त्म कर सकता है, लेकिन पानी लोटे में पीना है, गिलास में नहीं पीना। गोल पैंदे से कुएं का पानी, गोल लोटे का पानी कभी भी आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, उसको घूंट घूंट करके पिएंगे। और जब घूंट घूंट करके पिएंगे तो पानी ज़्यादा मात्रा में पिया जाएगा, और जब ज़्यादा मात्रा में पानी पिया जाएगा, पानी इनटेक होगा जब आपको, वाटर इनटेक करने से आपकी कब्ज़ ख़त्म हो सकती है। न्यूट्रिशन ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा लें, इससे आपकी कब्ज़ी ख़त्म हो सकती है। तो मैं इन दवाइयों के साथ साथ आप अगर पेट साफ़ करना है तो रात को त्रिफला 1 चम्मच गर्म पानी से आप उसे ले लें। इसमगोल का छिलका 1 चम्मच ले लें दूध के साथ, इससे आपकी कब्ज़ ख़त्म हो सकती है। कब्ज़ रोग नहीं है, हमारी गलतियों का परिणाम है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमें अपने खाने पीने का बेहद विशेष ख्याल रखना है। हमें देखना है कि हम किस तरह का आहार खा रहे हैं, जिसके कारण से हमें पथरी, हमें कब्ज जैसी समस्याएं हो रही हैं। और अगर आप अपना आहार अच्छा रखेंगे, स्वस्थ आहार खाएंगे, तो आप यकीन मानिए कोई भी रोग आपके आसपास भी नहीं आएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको किस तरह का आहार खाना है, किस तरह से आपको अपने रोगों को दूर भगाना है, रोगों से मुक्त होना है, एक निरोगी जीवन जीना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है, तो हम चाहते हैं कि आपका जीवन जो भी है वो रोगों से मुक्त रहे। तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं। पिछले 300 वर्षों से हकीम साहब जी पीढ़ी दर पीढ़ी इन जो आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों की जो बीमारियां हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। तो आप भी बात कर तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो रोग हैं, उनको दूर कर सकते हैं। और इसके लिए नंबर्स पे कॉल करना है। नंबर्स आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के दौरान यदि कॉल नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। मुलाकात करना चाहते हैं तो भी आप मुलाकात कर सकते हैं। कहाँ कब मुलाकात कर सकते हैं, इसके पूरी डिटेल आपको ज़रूर दी जाएगी। हकीम साहब जी, अगर आगे बात करें जठरा अग्नि के बारे में, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि क्या होती है, किस कारण से बनती है, और कैसे पता चल रहा है कि जठरा अग्नि हो रही है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जठरा जो है हमारे बॉडी का केंद्र है। जैसे आप घर में गोभी लाते हैं, तो गोभी आपके घर वाले जो हैं उसको पहले काटते हैं। काटने के बाद उसको धो के पतीली में डालते हैं। पतीली में डालने के बाद उसको अग्नि पे चढ़ा के पकाते हैं। तो जब आप लोगों को थाली परोसती है आपकी वाइफ, तो आप सबसे पहले कौन सा कार्य करते हैं? जो उसने गोभी के साथ छुरी से किया, चक्कू से किया था, आज आप दूसरा कार्य करेंगे दांतों के साथ, उसको फिर काटेंगे, फिर अपने मैदे में जैसे अपनी पतीली में डालेंगे। और जठरा जो है
जो बार सिलेंडर है, आपका जो चूल्हा काम करता है, उसी तरह हमारी जठरा काम करती है, दोबारा उस खाने को पकाती है। जठरा पूरा केंद्र है, जठरा नाभि चक्र है हमारा। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, आप लोगों को जब पेट दर्द होता है, जैसे आप देखते हो कि स्टमक नाभि के ऊपर नीचे या दाएं बाएं आपको पेन महसूस हो रहा है, इसका क्लियर ही है कि आपकी जो है जठरा, जैसे आपका नाभि चक्र जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो नाभि चक्र को तुरंत ठीक करें। तो उसके लिए अगर आपको समझ नहीं है तो किसी वैद्याचार्य से मिलके उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन जठरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का अंग है, और उसके बिना ये सारी बॉडी ज़ीरो है, क्योंकि जठरा से पकता है वो सामान जो हम खाते हैं, और उससे 7 धातुएं बनती हैं, जैसे मांस, मज्जा, हड्डी, ये 7 धातुओं, शुक्र धातु, ये सारी जठरा से ही चलती हैं। जठरा ही उनको बनाती है, जठरा ही उनको तैयार करती है। अगर जिसकी जठरा वीक है तो वो व्यक्ति कभी भी निरोग नहीं रहेगा, वो रोगों में फंस जाएगा। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा निरोग अमृत रस है, इसको अगर कोई व्यक्ति रोज़ सेवन करता है, ये किसी भी जैसे स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। तो जठरा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रोज़ 50 ml सुबह शाम लेने से भी आपको जठरा की कोई कमज़ोरी नहीं आएगी और जठरा आपकी ठीक रहेगी। कभी अफारा हो, जलन हो, घबराहट हो, एसिडिटी हो, या अन्य कोई भी स्टमक का रोग हो, जठरा का रोग हो, जठरा वीक हो, कमज़ोर हो, तो इसके सेवन से आप तुरंत लाभ ले सकते हैं। और ये कुछ दिन लेने के बाद आपकी जठरा दोबारा उसी तरह प्रबल हो जाएगी और उसी तरह अपना कार्य में लग जाएगी और आप निरोग हो जाएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके शरीर में है आहार की कमी, तो आपको वो कमी किस तरह से पूरी करनी है। निरोग अमृत रस आपके शरीर में आहार की कमी को पूरी कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। हमारे आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हमें किस तरह का आहार लेना है जिससे हम रोगों से मुक्त हो सके, किस तरह से अपना ख्याल रखना है, स्वस्थ किस तरह से रहना है। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले हकीम साहब जी, आप स्टूडियो में जब भी आते हैं तो बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हम आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। जी।